एक बार कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा, प्रभु, हम जिस साधना को करते हैं वो साधना सफल कैसे होगी, उसका राज क्या है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने बड़े स्पष्ट तरीके से समझाते हुए कहा, सफलता में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन दो चार चीजें ऐसी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली है अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनके अंदर में आपका पालन पोषण हो रहा है, उनके प्रति एकनिष्ठ होना। इधर उधर ताक झांक नहीं करना। उन्होंने बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण दिया। कहा कि एक निष्ठता कैसी होनी चाहिए, तो नंदी की तरह। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आपके इतने सारे गुण हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रिय गुण कौन सा है। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने कहा कि मेरा सबसे प्रिय गण कौन है, तो नंदी है। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि एक निष्ठता कैसी हो, तो नंदी के समान। जहां भगवान शिव हैं वहीं नंदी। अब तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जहां नंदी हैं वहीं भगवान शिव की कल्पना की जाती। नंदी की दिशा के किस तरफ है, वो किस तरफ बैठे हुए हैं, तो भगवान शिव की तरफ मुख करके बैठे, एक टक उन्हें निहार रहे हैं, देख रहे हैं। नंदी जिस दिशा को देख रहे हैं उसी दिशा में भगवान शिव। उसी दिशा में भगवान शिव। ये कितना बड़ा संकेत है। एक निश्चितता की बात तो बहुत तरह से बताई जाती है, बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन ये उदाहरण अद्भुत है। जिधर मुख है उधर ही भगवान शिव। आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, छाया हो, दिन हो, रात हो, हर वक्त वो बैठे भगवान शिव को निहार रहे हैं। ये है एक निष्ठा। तो आप जिसे भी अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं,
जिनके देख रेख में आपका पालन पोषण हो रहा है, उनके प्रति आपकी एक निष्ठता कैसी हो, तो ऐसी ही होनी चाहिए। तभी आपको उनसे कुछ प्राप्त होने वाला है। फिर परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि दूसरी चीज है संकल्प। आपका संकल्प कैसा होना चाहिए? तो नचिकेता की तरह। हम लोग बहुत छोटे क्लास में जब पढ़ते थे तो हमें नचिकेता की कहानी को पढ़ाया गया था। नचिकेता के पिता यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में उन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि यज्ञ समाप्ति के बाद वो अपनी कीमती से कीमती चीज दान करेंगे, प्रिय से प्रिय चीज दान करेंगे। दान की बारी आती है, खुले हाथों वो दान करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि धन की सामग्री की कमियां होने लगती हैं। अब ऐसी हालत में वो बूढ़ी गायों को भी दान करने लगते हैं। उन गायों को दान करने लगते हैं जिनके अंदर में कोई रस नहीं रहा, बूढ़ी हो चुकी हैं, और ऋषि मुनि जिन्हें वो दान कर रहे हैं वो बड़ा दुखी मन से जा रहे हैं। नचिकेता इस दृश्य को देख रहा होता है, छोटा सा बालक, और वो अपने पिता के पास जाता है और निवेदन करता है कि पिताजी, मैं तो आपका प्रिय हूं, आप मेरा दान कब करेंगे? आपने वादा किया था कि मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दान करूंगा। तो पिताजी आप मेरा दान कब करेंगे? एक बार बोलता है, दो बार बोलता है। नचिकेता के पिताजी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर तीसरी बार बोलता है। कहते हैं कि नचिकेता के पिता को क्रोध आ जाता है और वो कह बैठते हैं कि जाओ, तुम्हें मैं मृत्यु को दान करता हूं। बस फिर क्या था, उस नन्हे से बालक के अंदर में बीज पड़ जाता है। मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान किया है, मुझे यमराज से मिलना है। अब वो संकल्प लेता है, मुझे हर हाल में यमराज से मिलना है। कहते हैं कि वो छोटा सा बालक चल पड़ता है, यम के द्वार पर पहुंचता है। यमराज कहीं गए होते हैं,
यमलोक के जो दूत हैं वो आते हैं, उन्हें बताते हैं कि अभी यमराज यहां नहीं है। ऐसी हालत में नचिकेता कहता है कि अगर वो 3 दिन के बाद आएंगे तो 3 दिन के बाद ही मैं मिलूंगा, लेकिन मैं अब कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं बैठ करके उनका इंतजार करूंगा। कहते हैं कि बिना खाए बिना पिए 3 दिन तक बैठ करके वहां वो इंतजार करता है। और फिर यमदेव आते हैं, उन्हें जब पता चलता है तो उससे मिलते हैं। बड़ी प्रसन्न होते हैं और तरह तरह का वरदान देने की बात उसके सामने कहते। 3 वरदान की बात करते हैं। पहला वरदान मांगता है, दूसरा वरदान मांगता है और तीसरे वरदान में वो वही बात पूछता है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे उस मृत्यु का रहस्य जानना है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। उसकी बात सुन करके हंसने लगते हैं यमदेव। कहते हैं इतना छोटा सा बालक तुम जान करके क्या करोगे, नहीं समझ पाओगे। तुम स्वर्ग का सुख ले लो, तरह तरह की सिद्धियां ले लो, जो चाहो तुम्हें मैं दे सकता हूं, लेकिन कहते हैं कि नचिकेता अपने हठ पर अड़ा हुआ है, नहीं, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्यता नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए तो आत्मज्ञान चाहिए। और यमदेव बाध्य हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए, आत्मज्ञान के बारे में बताने के लिए, उसका बोध कराने के लिए। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि आपका संकल्प कैसा होना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो चलने के क्रम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं। गुरु महाराज साहब ने जो ये साधना दी है ना, उसका उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि कल चर्चा किया गया था, साधना चाहे जो भी हो, जितनी भी साधनाएं हैं, सबका उद्देश्य है निर्मलता को प्राप्त करना, निर्मल बनना। लेकिन होता क्या है, साधना जब हम करने लगते हैं तो साधना के उद्देश्य को ही हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। जिन चीजों को हमें छोड़ना था, जिन चीजों की अनदेखी करनी थी, हम साधना के उपलब्धि के रूप में उन्हीं चीजों को ढूंढने लगते हैं। हम उसी संसार को मांगने लगते हैं जिस संसार से हमें बाहर निकलना था, जिन बंधनों से हमें बाहर निकलना था, उन बंधनों को तोड़ना था,
गुरु ने उसी के लिए वो चीज दिया था, लेकिन बाद में उस उद्देश्य को ही भूल जाते हैं और उस साधना के उपलब्धि स्वरूप उसी संसार को पुनः मांगने लगते, पुनः मांगने। यही प्रलोभन यमराज ने नचिकेता को भी दिया, ये सुख ले लो, वो सुख ले लो, ये चीज प्राप्त कर लो। लेकिन वो छोटा सा बालक, उसका संकल्प कितना बढ़िया रहा होगा, नहीं, मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान किया है, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है, मुझे आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, मुझे उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है। तो परम पूज्य ने कहा कि जब इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में तरह तरह की सिद्धियां मिलेंगी, सिद्धियां आएंगी, तुम्हें उलझना नहीं है, तुम्हें उसमें ठहरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा संकल्प वैसा ही होना चाहिए जैसा उस नचिकेता। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि जो सबसे श्रेष्ठ चीज है, उन्नत चीज है, वो है सेवा। इस दो के अलावे तीसरी ऐसी एक चीज है, वो सेवा, जो तुम्हारे अंदर में कभी भी अहंकार पैदा नहीं होने दे, अहम को पैदा नहीं होने देगा। इस संसार में जितने भी सफल पुरुष हुए, जितने भी श्रेष्ठ गुरु पद पर प्राप्त संत महात्मा हुए, अगर सबके जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि हमें अपने समय काल में वो सबसे बड़े सेवक हुए। चाहे वो आश्रम की सेवा में रहे हों, मिशन की सेवा में रहे हों, जहां भी रहे हों, वो सबसे बड़े सेवक हुए। भोजनालय कार्य में रहे हों, जहां भी रहे हों, वो सबसे बड़े सेवक। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सेवक के बारे में बताऊंगा जो गुरु महाराज के समय काल से संबंधित रहे हैं और एक दिन के सत्संग की सेवा उन्हें कहां से कहां लेकर के चला गया। सेवा पर तो बहुत सी कहानियां हैं, पढ़ने को भी मिलती है, सुनने को भी मिलती है, लेकिन ये कहानी आंखों देखी है, मैंने भी उसे देखा है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे भी उसके साथ कुछ दिन तक रहने का मौका भी मिला है। सन 1974 की बात है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अपने गांव के स्थानीय शहर दिनारा में सत्संग का आयोजन ले रखे थे और उस सत्संग कार्यक्रम में उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया था। अंत समय में गुरुजी ने सूचना दिया कि मैं पहले आपके गांव आऊंगा और वहां कुछ विश्राम करूंगा और संध्या के समय पर सत्संग स्थल पर जाऊं। गांव सत्संग स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उन दिनों कोई अच्छा रास्ता भी नहीं था, कच्ची सड़क थी, बैलगाड़ी चला करती थी। बहुत बिरले लोग होते थे जिनके यहाँ
एम्बेसडर कार देखने को मिलती थी, लेकिन वो 2-4 गिने चुने लोग थे, रईस लोग थे, बाकी तांगा और बैलगाड़ी चला करते थे, ट्रैक्टर चला करता था। अब कहते हैं कि गुरु महाराज साहब बड़े परेशान हो गए, क्या करें, कोई हैंड्स भी नहीं है, गिने चुने हैंड्स हैं, 2-4 खेती गृहस्थी के काम करने वाले जो मजदूर किस्म के लोग हैं वही मेरे साथ हैं, जो खेती गृहस्थी की देखभाल करते हैं, उन्हीं के बल पर मैंने सत्संग भी लिया है। अब करे तो क्या करें, वहां देखें कि घर पर देखें, घर की व्यवस्था देखें। और गुरु महाराज ने पहले ही फैसला खबर भिजवा दिया कि पहले मैं आपके गांव जाऊंगा। गुरु का आदेश था, मानना ही था, और सत्संग स्थल को छोड़ दिया गया और गांव पर ही गुरु महाराज के स्वागत की तैयारी करने लगा। गुरु महाराज आए, उनका स्वागत किया गया, उनकी खातिरदारी की गई। थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा करो, गांव के लोगों को इकट्ठा करो, एक छोटा सा सत्संग भी यहां करेंगे। अब गुरु महाराज और परेशान हो गए, अब यहां सत्संग करेंगे तो शाम हो जाएगा, वहां अभी तक जहां सत्संग स्थल है दिनारा में, वहां अभी तक टेंट भी नहीं लगा होगा, पता नहीं कैसे क्या हो रहा होगा, वहां कोई देखभाल करने वाला नहीं है, अब क्या करें। फिर भी जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा इंतजाम किया गया। गांव पर एक छोटा सा सत्संग हुआ, साथ में गुरुजी के 2-4 लोग आए थे और कुछ गांव के लोग इकट्ठा हो गए, कुछ परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। इस तरह से करीब 40-50 की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सत्संग बड़े धूमधाम से हुआ। अब सत्संग समाप्ति के बाद सभी लोग दिनारा पहुंचे। अब जब दिनारा पहुंचे तो गुरु महाराज देख करके परेशान है, टेंट अभी तक ढंग से खड़ा नहीं हुआ है, मंच नहीं बना है, पता नहीं क्या होगा। इधर बहुत सी खरीदारियां भी करनी थी और गुरु महाराज साहब बाजार में कोयला खरीदने के लिए आते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचता है और पूछता है कि सरकार, मुझे भी कोई काम मिलेगा, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जैसे ही उसने ये बात कहा और पूछा, मेरे अंदर इतनी खुशी हुई कि मैं इस बात को भी भूल गया पूछना कि तुम्हारा नाम कहाँ है, क्या है, कहां से तुम आए हो। बस तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ 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 हाँ, हमें आपकी जरूरत है। ऐसा करो, ये अभी मैंने कोयला खरीदा है, इसे लेकर के तुम सत्संग स्थल पर पहुंचो और वहां जब पहुंचोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सी ड्यूटी दी जाएगी। गुरु महाराज साहब जब सत्संग स्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो व्यक्ति कोयला लेकर के पहुंच गया है। अब उसे ले जाकर के वो भोजनालय में जो भोजन बनाने के लिए मिस्त्री लगा हुआ था उन्हीं के जिम्मे लगा देते कि देखिए, ये आदमी है, आप लोगों को मदद करेगा, जो भी इसे सेवा लेना होगा, काम लेना होगा, आप लोग लीजिएगा। क्योंकि सत्संग में सबसे ज्यादा जरूरत भोजनालय टीम को ही पड़ती है।
अन्य लोग तो सत्संग कर रहे होते हैं, सभा में बैठ करके ध्यान कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे गिने चुने लोग होते हैं, दो चार लोग, जो आपके भोजन की चिंता करते, आपको कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो, इसका वो चिंता करते हैं। और गुरु महाराज साहब ने उसी कार्य में उस व्यक्ति को लगा दिया। इधर सत्संग जैसे तैसे मंच बना, पंडाल बन गया, सत्संग प्रारंभ हो गया। गुरु महाराज साहब बताते हैं कि थोड़ी देर के बाद उनकी इच्छा हुई जाकर के देखूं भोजनालय में क्या हो रहा है। तो जब वो पहुंचे तो देखते हैं कि वो आदमी वहां से गायब है। वैसे भोजनालय में काम करने वाले लोग बड़ी उसकी सराहना कर रहे थे कि साहब, ऐसा आदमी आपने कहां से ला करके दे दिया है, ये तो आदमी नहीं है, भूत है, जो कुछ कहो वो तुरंत कर देता है। लेकिन जब गुरु महाराज जी देखने गए तो देखे कि वहां वो गायब है, नहीं है। अब गुरु महाराज को चिंता हो गई, कहां चला गया वो, कहीं भाग तो नहीं गया। और बड़ी उदास मन से वो पंडाल की तरफ लौट रहे थे तो देखते हैं कि पंडाल के सबसे पीछे खड़ा होकर के वो प्रवचन सुन रहा है। उस समय पंडाल में गुरुजी का प्रवचन चल रहा था और वो खड़ा होकर के प्रवचन सुन रहा है। गुरु महाराज साहब ने कहा कि अरे तुम यहां खड़ा होकर के क्या सुन रहे हो, चलो चलो अभी चलो, तुम्हारी जरूरत वहां भोजनालय में है, प्रवचन क्या तुम सुनोगे, मैं तुमको गुरुजी से ही मिलवा दूंगा, लेकिन अभी तुम चलो, तुम्हारी जरूरत भोजनालय। कह करके गुरु महाराज उसे लेकर के भोजनालय में चले गए। जहां उसकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां उसकी ड्यूटी पुनः लगा दी गई। इधर सत्संग चलता रहा। सत्संग समाप्त भी हो गया। सत्संग में आए हुए जितने लोग थे सभी लोगों ने भोजन भी कर लिया। अपने जगह पर वो जाकर के विश्राम भी करने लगे। कहते हैं कि गुरु महाराज साहब स्टोर रूम में बैठ करके अब वो सारा हिसाब किताब जोड़ रहे थे, क्योंकि सुबह में स्कूल को खाली भी करना था। सोमवार से स्कूल खुलेगा, प्रिंसिपल को स्कूल हैंड ओवर करना है ताकि समय से पढ़ाई शुरू हो सके। इसी विश्वास पर स्कूल दिया गया था। तो कहते हैं कि गुरु महाराज साहब स्टोर में बैठ करके सारा हिसाब किताब कर रहे थे ताकि सुबह तक सब कुछ रफा दफा किया जा सके, सबका हिसाब किताब दिया जा सके। टेंट वाले को क्या देना है, भोजनालय में जो मिस्त्री लगाए गए हैं उनको क्या देना है। कहते हैं कि उसी समय वो व्यक्ति उस कमरे में पहुंचता है और जैसे ही गुरु महाराज उसे देखते हैं उन्हें याद आ जाता है कि अरे, मैंने तो इसे गुरु महाराज से मिलाने का वादा किया था, मैं भूल ही गया। और उन्होंने शर्माते हुए कहा कि चलो चलो, मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें अभी गुरु महाराज से मिला देता हूं। कहते हैं कि वो व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, मैं गुरु महाराज साहब से मिल लिया। गुरु महाराज ने पूछा कब मिल लिए, कहां मिल लिए। तो उसने कहा कि जब भोजनालय का काम समाप्त हो गया
बर्तन वगैरह साफ सुथरा कर लिया, सब चीज अपने जगह पर रख दिया, तो हुआ कि जो पेट्रोमैक्स जल रहा है उसे बुझा दिया जाए। अब लोग विश्राम करेंगे। और जैसे ही मैं बुझाने के लिए गया, वहीं पर गुरु महाराज प्रकट हो गए, आकर के खड़े हो गए। और वो इतने विशाल थे, इतने विशाल थे, इतने ऊंचे थे कि कुछ अच्छी तरह से मैं देख भी नहीं पा रहा था कि उनकी लंबाई, उनकी ऊंचाई कितनी। उनके शरीर में कहीं कीर्तन चल रहा था, कहीं सत्संग चल रहा था, कहीं भजन चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। आज के बाद तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब मैं उसकी बात को सुना तो मैं भी दंग रह गया, दंग रह गया। वो थर-थर कांप रहा था, उसके आंखों से अश्रु चल रहे थे। सुबह के समय विदाई करने का जब समय आया तो गुरु महाराज साहब ने पूछा कि ये कौन है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि गुरु महाराज की बात सुन करके मैं खुद दंग था कि इनका कैसा करिश्मा है। रात को जिसे अपना सब कुछ परिचय देते हैं और उसी के बारे में हमसे पूछ रहे होते हैं कि कैसी महिमा है गुरु की। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब मैं उसे गले लगाया तो जिस अवस्था में वो था उसी अवस्था में मैं भी चला गया। जिस दृश्य को अपने गुरु के शरीर में, जिस दृश्य को वो देख रहा था, जिस विशाल गुरु के जिस विशाल स्वरूप को वो देख रहा था, मैं भी उसी विशाल स्वरूप को देख रहा, उसी में डूब गया। ये है एक दिन के सत्संग की सेवा का फल जो उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ। इसकी कहानी यहीं नहीं थमती है, इसकी कहानी और भी है लंबी। जब कभी गुरु महाराज साहब नौकरी से छुट्टी पर घर आते तो उसे उसकी सूचना हो जाती। गुरु महाराज साहब के पास वो दौड़ा चला आता। गुरु महाराज पूछते कि तुमको कैसे सूचना मिली, तो कहता कि वो मालिक ने बताया है, जाओ वो आया है, जाकर के मिल लो। वो दौड़ करके चला आता। गुरु महाराज साहब एक घटना उसके बारे में बताते हैं कि जब भी सत्संग होता तो सभी लोग आंख बंद करके ध्यान करते, लेकिन वो ध्यान में भी खुली आंखों से बैठा रहता, खुली आंखों में ध्यान करता। एक दिन गुरु महाराज साहब ने पूछा कि क्या तुम ध्यान नहीं करते हो? तो उसने कहा कि वो मालिक ही कहता है कि तुम्हें आंख बंद करने की क्या जरूरत है। आंख बंद तो लोग मुझे देखने के लिए करते हैं ना, मैं तो तुम्हें इन्हीं नेत्रों से दिखाई देता हूं, फिर तुम किसके लिए आंख बंद करो? उसकी बातें सुनकर के गुरु महाराज दंग रह जाया करते थे। गुरु महाराज साहब ने एक दिन पूछा कि तुम्हें वो कैसा दिखाई देता है? तो उसने कहा कि बस श्वेत राड़ी के भुए की तरह वो दिखाई देता है,
धरती से आकाश तक बस केवल एक ही श्वेत रंग में वो दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसकी आदत थी, कभी वो हंसता था, कभी वो रोने लगता था। एक दिन गुरु महाराज ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, कभी हंसते हो कभी रोते हो? तो कहता कि जब वो आंखों के सामने से हट जाता है तो मैं रोने लगता हूं, और जैसे ही रोता हूं वो पुनः हाजिर हो जाता है, और जैसे ही हाजिर होता है हंसने लगता, हंसने लगता। ये है सेवा। सेवा यहां पर ले जाती। अंत के दिनों में गुरु महाराज साहब जब नौकरी करने लगे तो उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो उसे अपने साथ रख सके। उन्हें छोड़ करके उसे हजारीबाग जाना पड़ा। लेकिन उन दोनों उन्होंने मुझे भी एक ड्यूटी दी थी कि देखो, गांव पे रहते हो, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तुम अपने पास उसे बुला लो, और ऐसे व्यक्ति की सेवा अगर करोगे तो तुम्हारा फायदा ही होगा, तुम्हारा हित ही होगा। बिरले होते हैं ऐसे लोग। और गुरु महाराज के कहे अनुसार मैं उसे अपने यहां ले भी आया। वो व्यक्ति 3 महीने तक हम लोगों के साथ रहा, लेकिन उसके बाल बच्चे आगे उसे रहने नहीं दिए। वो उसे समझ नहीं पाए थे कि वो क्या चीज है। वो आकर के ले गए। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हम लोगों के रहते रहते हमारे पिताजी किसी दूसरे के यहां क्यों रहेंगे। शायद इसी भावना से, इसी हीन भावना से वो ग्रसित थे और आकर के लेकर के चले गए। मैं मना भी नहीं कर पाया, रोक भी नहीं सकता था। और कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो कहने का मतलब यह है कि यह है सेवा। सेवा हमें यहां तक पहुंचा देती। एक दिन की सेवा, निस्वार्थ सेवा। तो गुरु महाराज साहब ने इन्हीं 3 चीजों की ओर संकेत करते हुए कहा कि सबसे मुख्य चीज है अपने गुरु के प्रति एक निष्ठ रहना। दूसरी चीज है आपका संकल्प कैसा हो। आपने अपने साथ एक कमिटमेंट किया है, वादा किया है कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है, इस पथ पर चलना है। स्वयं से वादा, स्वयं से वादा। और तीसरी चीज है सेवा। और इन 3 चीजों को अगर हम लोग जोड़ लेते तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से, सफल होने से नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता। तो अगर हमें सीखना है, हमें समझना है, तो इसी बात को समझना। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु कृपा करें, ऐसी कृपा कर दे प्रभु। हम सब तो नादान हैं, बार बार अपने कमिटमेंट को ही हम भूल जाते हैं। हमने क्या वादा किया था अपने आप से, लेकिन बार बार भूल जाते हैं प्रभु। नादान हैं, अबोध हैं प्रभु। हम पर अपनी कृपा कर दो, अपनी दया कर दो। जो रास्ता दिखाया है, जो मार्ग दिखाया है,
उस मार्ग पर हम सब अनवरत चलते रहें, कभी न रुकें, कभी न ठहरे, तब तक चलते रहे उस नचिकेता की तरह जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। ऐसी कृपा कर, उस नंदी की तरह हम भी आपके प्रति एकनिष्ठ बने रहें और उस सेवक की तरह हमारे अंदर में भी वो भावना भर दो। ऐसी कृपा कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अर्पित करें।